मार्केट में बहुत सारी ओपिनियंस हैं, बहुत सारी कंसल्टेशन और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको बोलते हैं कि इससे आपका हेयर फॉल होना रुक जाएगा और आपका हेयर लॉस नहीं होगा और नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में कन्फ्यूजन होना बहुत लाजमी सी चीज़ है कि हम किसकी बात सुने, किसके प्रोडक्ट को ऑप्ट करें या क्या ट्रीटमेंट लें जिससे हम एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ और इसको हम जड़ से इसका एक निवारण ले पाए, सोल्यूशन ले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक फॉर्म लगा रखा है, आप चाहें तो वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स देके अपना स्टेजेस पता कर सकते हैं कि क्या स्टेज चल रहा है हेयर फॉल का या हेयर लॉस का, और इसके लिए आपको क्या करना है। मेरी एक्सपर्ट टीम है, वो आपको गाइड करेगी, कंसल्ट करेगी और तभी आपको कोई सोल्यूशन देगी। मार्केट में बहुत सारी ओपिनियंस हैं, बहुत सारी कंसल्टेशन और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको बोलते हैं कि इससे आपका हेयर फॉल होना रुक जाएगा और आपका हेयर लॉस नहीं होगा और नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में कन्फ्यूजन होना बहुत लाजमी सी चीज़ है कि हम किसकी बात सुने, किसके प्रोडक्ट को ऑप्ट करें या क्या ट्रीटमेंट लें जिससे हम एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ और इसको हम जड़ से इसका एक निवारण ले पाएँ, सोल्यूशन ले पाएँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे और आज इन्हीं सवालों के सारे जवाब लेकर मैं आपके पास आई हूँ, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ। लेकिन इसको दूर करने से पहले हम इस पे बात करेंगे कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है जो हेयर लॉस स्टेजेस में कन्वर्ट हो रहा है तो आप अपने चेकअप्स कराएं। अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है अंदर तभी इतना एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है और वो हेयर लॉस में कन्वर्ट होता है। और जब तक आप उनको ठीक नहीं करेंगे, जैसे हार्मोनल इश्यूज़ हैं, थायराइड इश्यूज़ हैं, आयरन के इश्यूज़ हैं, विटामिन डी, B12 के इश्यूज़ हैं, डाइट के इश्यूज़ हैं, जब तक ये करेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका हेयर फॉल हमेशा के लिए नहीं रुकेगा और वो हेयर लॉस में कन्वर्ट होने से नहीं बचेगा। अब हर दूसरा इंसान अपने आप ही प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और मिनॉक्सिडिल जाके खरीद लेता है क्योंकि उनको हेयर फॉल हो रहा है। स्पेशली मेन, बॉयज़ की मैं बात करूं, जैसे ही उनको बालनेस शुरू होती है तो वो केमिस्ट पे जाते हैं और केमिस्ट उनको खुद ही मिनॉक्सिडिल थमा देता है और वो खुद ही सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन लेके पहुंच जाते हैं कि हमें मिनॉक्सिडिल अप्लाई करना चाहिए। आपको अगर हेयर फॉल की शुरुआत हो चुकी है और जैसा मैंने बोला, अगर आपने मेडिकल चेकअप्स नहीं कराए हैं तो प्लीज़ आप अपनी रिपोर्ट्स कराइए। और अगर ये जीन्स में चल रहा है तो इसको मिनॉक्सिडिल से आराम नहीं मिलेगा। अगर ये कोई एक्वायर्ड किसी स्टिमुलस की वजह से हो रहा है, दैट मीन्स कोई अडेप्टिंग फैक्टर जैसे क्लाइमेट है, पोल्यूशन है, सीजन चेंज है, डैंड्रफ है या फिर ऐसे फैक्टर्स की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली ओवर यूज़ ऑफ ड्रायर है या जेल्स हैं, क्रीम्स हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ में कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो वो आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ मिनॉक्सिडिल के क्या नुकसान हो सकते हैं आपको इसका आइडिया नहीं है। एक तो वो टेम्परेरी बेसिस पे आपको ये रिलीफ करके देगा, मीन्स जब तक आप लगा रहे हैं तब तक तो आपको दिखेगा हाँ हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है। जैसे आप छोड़ेंगे आपका हेयर फॉल दुगनी तेज़ी से होना शुरू होगा और वो हेयर लॉस में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नंबर 2, ये एक सिंथेटिक इंग्रेडिएंट है, ये कोई नेचुरल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट नहीं है। और ये सिंथेटिक इंग्रेडिएंट है जो कोई ना कोई आपको इचिंग, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, इवन आपके एक्ने भी कॉज कर सकता है और आपके बालों को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। नंबर 3, ये बिल्कुल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। अब इसके ऊपर आपको क्या चूज़ करना है अपार्ट फ्रॉम द मेडिकेशन। येस, आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, अपनी मेडिकल कंडीशन को करेक्ट कर रहे हैं, डाइट को सुधार रहे हैं, लाइफस्टाइल को सुधार रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। इनके साथ साथ आप रेडेंसाइल को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें रेडेंसाइल लिखा हो और रेडेंसाइल की कुछ परसेंटेज यूज़ हुई हो, आप ये प्रोडक्ट ऑप्ट करें रादर देन मिनॉक्सिडिल। क्यों? क्योंकि ये पहले तो नेचुरल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई सिंथेटिक नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। नंबर 2, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। नंबर 3, ये टेम्परेरी बेसिस पे आपको कोई भी जैसे आपने टेम्परेरी बेसिस पे आपका हेयर फॉल सॉर्ट नहीं करेगा, ये लंबे समय के लिए रूट कॉज पे आपके हेयर की जो लीकेज हो रही है, जो हेयर आपका पतला हो रहा है, थिनिंग हो रहा है, जो हेयर उड़ रहा है, उसको बांध के रखेगा और बाइंडिंग कैपेसिटी को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं देखा गया कि ये आपको रेडनेस, इचिंग या फेस पे दाने या ऐसी कोई एलर्जी कॉज कर रहा है। तो आप रेडेंसाइल, जहाँ पे भी रेडेंसाइल लिखा है ना, वो प्रोडक्ट आप आंख बंद करके ले लीजिएगा। और साथ में जैसा मैंने बोला, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है, डाइट को सुधारना है, खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है तो उसको भी करेक्ट करना है, तभी आप अपने हेयर फॉल को रोक पाएंगे, उसकी जड़ पे काम कर पाएंगे और अपने बालों को इस तरह से सुंदर बना पाएंगे। तो आप ये फॉलो करें और हमें कमेंट करके बताइए कि यस,
हमने जो आपसे शेयर किया है वो सही है या नहीं, आपको सूट कर रहा है या नहीं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक फॉर्म लगा रखा है, आप चाहें तो वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स देके अपना स्टेजेस पता कर सकते हैं कि क्या स्टेज चल रहा है हेयर फॉल का या हेयर लॉस का, और इसके लिए आपको क्या करना है। मेरी एक्सपर्ट टीम है, वो आपको गाइड करेगी, कंसल्ट करेगी और तभी आपको कोई सोल्यूशन देगी। बाकी टिप्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी। नमस्कार।